हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। आज हम लोग दोबारा आए हैं एक बहुत ही शानदार सवाल के साथ। आप देख सकते हैं ये नीट 2025 में पूछा गया सवाल है और वो भी आयोनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। नॉर्मली बच्चे क्या होते हैं कि जहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट्स आते हैं डर जाते हैं। आप देख सकते हैं इसको बहुत ही सिंपल तरीका से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको सवाल पूछा गया है कि फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेस इन 3 स्टेप्स with their ionization constant values Ka1, Ka2, Ka3 respectively। उसमें आपको पूछा जा रहा है कि while K is the overall ionization constant, which of the following statements are true। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पहचानना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका फाइनल जो चूज करना है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में A एंड B ओनली, आपका 2 में ए एंड सी ओनली। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ऑप्शन नंबर 2 लिखा गया है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये 3 है। 3 में बी सी एंड डी ओनली एंड 4 में दिया है ए बी एंड सी ओनली। दैट मीन ये जो क्वेश्चन है दैट इज मल्टीपल ऑप्शन है। दैट मीन यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसको हमें बहुत ही सावधानी से बनाना पड़ता है और 1 बाय 1 हमको चेक करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको जो क्वेश्चन दिया गया H3PO4, हम ड्रॉ करते हैं H3O4 को। अब देख सकते हैं देयर आर 3 OH ग्रुप ना, देयर आर 3 OH ग्रुप। ये 3 OH ग्रुप में से क्या करता है, जब भी आयोनाइज होगी ये H को रिलीज करती है ना, ये रिलीज करती है। तो हम पाते हैं यहाँ पर PO O माइनस O माइनस O माइनस O3H प्लस। ये डायरेक्ट स्टेप है, ये हमारा K है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देख सकते हैं कि PO4 3 माइनस और 3 मोल ऑफ H प्लस रिलीज करता है। तो बेटा ये डायरेक्ट स्टेप है। हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से जाएंगे। देखिए सिंपल बताएं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ये क्लियर हो गया है कि अगर 3 OH ग्रुप है तो OH ग्रुप से ही H को रिलीज करता है। तो इसको ट्राई बेसिसिटी 3 होगा, या तो कह सकते हैं कि ये ट्राई प्रोटोइक एसिड है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि 1 बाय 1 हम लोग डील करते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से ये आयोनाइज होती है ना। तो एट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं H3PO4। H3PO4 जैसे ही ये टूटती है आयोनाइज होती है तो हमें देती है H प्लस एंड H2PO4 माइनस। फर्स्ट स्टेप के लिए, स्टेप 1 के लिए हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं Ka1, ओके। एंड देन सेकंड स्टेप H2PO4 माइनस, ये आयोनाइज होती है स्टेप 2 में और हमें मिलता है H प्लस जोड़ HPO4 माइनस। इसके लिए आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आती है Ka2। एंड देन स्टेप 3 में HPO4 माइनस आयोनाइज होती है और ये H प्लस के बाद रिलीज करती है PO4 माइनस, दैट इज PO4 माइनस फॉस्फोरिक जो आयंस है। अब देख सकते हैं ये स्टेप 1, स्टेप 2 एंड ये क्या है, स्टेप 3। इसी में जब तीनों स्टेप को मिलाते हैं तो हमें मिलती है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का फाइनल कंपाइल रिजल्ट, दैट इज हमारा K। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 इज ग्रेटर देन Ka3। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आते हैं H3PO4 में। H3PO4 दैट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जो न्यूट्रल होता है वो आसानी से H प्लस को रिलीज करेगा। उसके पास H प्लस को रिलीज करने का रेट बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे स्पेसीज में नेगेटिव चार्ज आते हैं उसके पास H प्लस को रिलीज करने का रेट घटता है। एज ए रिजल्ट एसिड तो वीक होगी, साथ साथ में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू में भी असर पड़ता है और वो घटते जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले स्टेप में हमारे पास न्यूट्रल स्पेसीज है। अब देख सकते हैं H3PO4 नो चार्ज कैरी ना, तो ये आसानी से H प्लस को रिलीज करता है। चूंकि न्यूट्रल है तो इसके पास H प्लस को रिलीज करने का रेट बहुत ज्यादा है। तो कह सकते हैं इसमें Ka1 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आता है उसके पास H प्लस को रिलीज करने का रेट क्या होगा, घटता जाएगा। एज ए रिजल्ट हमारा जो Ka1, Ka2 और जो Ka3 है, ये Ka3 का वैल्यू भी क्या होगा, वो घटता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लार्जर वैल्यू कौन है, Ka1, उससे कम क्या होगा Ka2 एंड उससे लेस आपका था Ka3। तो कह सकते हैं ये जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही है ना। देखिए Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन एंड Ka3।
3। तो ये हमारा मिल चुका है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर इसको हम ऑप्शन नंबर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं, जैसे इसको ऐड करते हैं तो देख सकते हैं कि ये पार्ट कैंसिल होती है, ये भी कैंसिल होती है। फाइनली में मिलता है H3PO4 आयोनाइज होगा, राइट साइड में 3H प्लस एंड हमें मिल जाता है PO4 3 माइनस। इसी को हम लोग लेते हैं K, क्या लेते हैं K, दैट इज डायरेक्ट स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। तीनों स्टेप को जोड़ने के बाद हमें मिलता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको पूछा गया है कि H3PO4 इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3PO2 माइनस एंड HPO4 2 माइनस। बड़ा ही सिंपल यहां से हमारा क्लियर कंसेप्ट हो जाता है कि अब देखिए कि जैसे जैसे नेगेटिव आयन आती जाती है, जैसे जैसे नेगेटिव आयन आते जाएगी, H प्लस का रिलीज करने का रेट घटता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि H3PO4 दैट इज न्यूट्रल स्पेसिस, तो इसमें ज्यादा एफिशिएंसी है कि वो H प्लस को रिलीज करे। तो हम इजीली कह सकते हैं कि H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बोथ नेगेटिव स्पेसिस दैट इज H2PO4 माइनस एंड H3PO4 2 माइनस। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज टू बी आल्सो करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ए में देख सकते हैं कि log K इक्वल टू log A1 प्लस log K A2 प्लस log K A3। बेटा हमारे पास जैसे ही आते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को ऐड करने के बाद दैट इज हमारा फाइनल रिजल्टेंट जो स्टेप आता है, तो इसमें ये रूल कहती है अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहती है कि अगर बहुत सारे स्टेप्स होते हुए अगर हमारे रिजल्टेंट स्टेप्स आती है तो K इक्वल टू होगा KA1 इंटू KA2 इंटू KA3। अगर इसमें 4 स्टेप होते हैं तो K4 आता है, अगर n स्टेप्स आते हैं तो n तक हमारा मल्टीपल होता है। लेकिन कहीं पर भी ये स्टेप, कहीं पर भी ये वैल्यू हमारे ऑप्शन में नहीं है, आपको दिया गया इन टर्म्स ऑफ log। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा बेटा, log K इक्वल टू log KA1 इंटू KA2 इंटू KA3। आफ्टर सोल्विंग हम लोग क्या पाएंगे कि log K इक्वल टू, आपको पता है कि log A इंटू बी, log A प्लस log B सेम कंसेप्ट है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, log KA1 प्लस log KA2 प्लस log KA3। ओके, अब देख सकते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन ऑप्शन नंबर ए ऑल्सो करेक्ट ना। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी में। बेटा देख सकते हैं कि कहीं पर भी हमारे पास जितने भी हम लोग सोल्व किए हैं, कहीं पर भी इस तरह का इक्वेशन नहीं आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी को सेटिस्फाई करे। दैट इज KA1 इक्वल टू KA3 प्लस KA2/2। हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारे पास फाइनली मल्टीपल ऑप्शन में हमारे पास आती है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। 3 ऑप्शन आर करेक्ट। अब आते हैं आइडेंटिफाई करेंगे। अब देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है ए, बी एंड सी ओनली, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बड़ा ही सिंपल सवाल था। तो मैं ऐसा रखता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से लगातार वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। ओके बेटा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।